नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लबाशना तक। इस समय हम यूपीएससी भवन के पास हैं। 2024 का यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। आज पहला दिन है यूपीएससी इंटरव्यू का। और हमारे साथ एक सर हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू देके आ चुके हैं। जानते हैं कि सर कैसा है। सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा सर? इट वाज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। सही था मतलब। सर आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे सर? हरिओम सिंह, लास्ट अटेम्प्ट। ओके सर, जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आपका क्या क्वेश्चन था, थोड़ा इसके बारे में बताना चाहेंगे? सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन मेरे से पूछा था मेरी हॉबीज का दे कि आपने सबसे ज़्यादा अपने घर से सबसे ज़्यादा दूर कहाँ ट्रैवल किया है। जी। हाँ, तो मेरा आंसर था बद्रीनाथ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत पास है आपके घर के। फिर नो फॉलो अप क्वेश्चन आफ्टर दैट। इंटरव्यू जो आपका था वो ओवरऑल वो किस बेस पे था? डेप्थ से या ऑप्शनल सब्जेक्ट किस पे था? सिर्फ डेफ और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बेस पे। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है सर? इकोनॉमिक्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए? बेसिकली ऑप्शनल स्पेसिफिक नहीं थे, पर वो इकोनॉमी बेस्ड थे। पर मेंस के क्वेश्चन ही थे, जैसे लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड देश पे वो सेक्शन डिसइन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स सर ऑप्शन बहुत कम लोगों का रहता है। आपने ऐसा क्यों मतलब सेलेक्ट करा, क्या वजह थी? इसके बहुत सारे रीज़न है, बट मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो मेरा कोई सब्जेक्ट है नहीं उसमें। और दूसरा क्या है कि मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में और कॉन्सेप्चुअल है। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए लगता है कि इजी ग्रैब करना है सब्जेक्ट को। इसमें कॉन्सेप्चुअल है तो मतलब कि जल्दी से रिटेन कर लोगे मेरे पे सर। इंटरव्यू जब आपका स्टार्ट हो रहा था तो उसमें क्या आपको क्वेश्चन कुछ आप ऐसे क्वेश्चन हुए जो आपको फंसाने वाले भी क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, मेरे से ऐसा कोई फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं था। बेसिकली दे आर लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी 2025 प्रीलिम्स आने वाला है। आपने प्रीलिम्स की क्या रणनीति बनाई और कैसे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं बहुत बार इससे पहले प्रीलिम्स निकाल चुका हूँ, तो मेरे के लिए क्या 100 डेज ऑफ है। बट जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है उनके लिए मैं मानता हूँ कि 4 महीने लेके चलना चाहिए उन्हें मिनिमम, और उस पर फोकस करना चाहिए। मतलब कि एटलीस्ट डिवाइड ऐसे टाइम करो कि आप 4 बार रिवीजन कर लो और करंट अफेयर्स पूरा कवर कर लो, और मिनिमम 40 to 50 क्वेश्चन पेपर लगा लो कोचिंग इंस्टीट्यूट के, जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके। जैसे बताया कि आपका ये जैसे आप बताया आपकी लास्ट अटैम्प्ट है, तो कौन सा अटैम्प्ट है ये? मतलब है 8th अटैम्प्ट। तो आपका जो ओवरऑल जितने भी जो रणनीति थी अभी, मतलब क्या कहाँ पे चूक हो जा रही थी? मतलब मेरा मेंस में था जो मतलब कि ऑप्शनल मेरा जो इकोनॉमिक्स वो थोड़ा क्वाइट डिफ़िकल्ट है। मेरे को ऐसा लगा कि मैंने गलती की है, तो उसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें मिस की मैंने, और बहुत सारे मेंस इंटरव्यू एंड सिलेक्शन भी। कितने बार आपने मतलब मेंस लिखा और इंटरव्यू दिया? थोड़ा इससे पहले 5 बार। सीसेट यूपीएससी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और विशेष तौर से अलग अलग मीडियम के लिए, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। सीसेट काफ़ी चैलेंजिंग रहा था, उसके बारे में। सीसेट 2023 का मैं मानता हूँ वो बहुत टफ था, लेकिन 2024 का है वो इजी था। तो मेरे को लग रहा है कि अब यूपीएससी जो पूछेगा इनके कहीं बीच में रहेगा, ना इतना इजी पूछेगा ना टफ पूछेगा। बट हाँ, 23 वाला डिफिकल्ट था, जो मतलब बहुत ही कम लोग क्वालिफाई कर पाए थे। तो मेरे हिसाब से क्या है कि लोगों को मेहनत करनी चाहिए और इसे इग्नोर ना करें 24 का पेपर देके, क्योंकि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी रैंडम पूछती है। सीसेट में विशेष तौर से किस पे फोकस करना चाहिए? मैथ पे, रीजनिंग पे, या फिर कंप्रीहेंशन पे? किस पे करना चाहिए विशेष तौर से? ये अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड कर लो कि आप किस में ज़्यादा बेटर कर सकते हो, क्योंकि आपको 33% ही मार्क्स लाने, तो आपको लगता है कि कोई 2 पार्ट में अगर अच्छा कर सकते हो तो तीसरे पार्ट को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन पढ़ना उससे भी है, कम्प्लीटली इग्नोर उससे भी नहीं करना है। आपको इसमें प्रीलिम्स में जीएस और सीसेट में पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण और कब से लगाना चाहिए? 5 ईयर्स के मिनिमम लगानी चाहिए, ताकि हम पैटर्न जान सकें, थीम जान सकें कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उसके हिसाब से जब हम पढ़ेंगे ना तो उसी थीम्स को फोकस रख के पढ़ेंगे। जैसे प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक का काफ़ी रोल होता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ले लो आप स्टैंडर्ड बुक से या फिर कोचिंग के नोट से, जो भी आपका है स्टैंडर्ड मटेरियल, आप उस पर फोकस करो। और इन पार्ट्स में क्या है, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, इनमें बेसिकली करंट सेक्शन डोमिनेट करता है, तो आप करंट सेक्शन पे खूब ध्यान दो बेसिक क्लियर करने के बाद, लेकिन बेसिक को इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी का रोल आपकी तैयारी में कितना है?
NCERT आई थिंक जिसके बेसिक्स जो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मेरे को तो लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। जिसका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है वो कुछ सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे को लग रहा है कि अच्छे से पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें उसी से पूछते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी उसके बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। प्रीलिम्स निकालने का आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, तो टोटल कितने क्वेश्चन आप करते हैं? अगर आपके हिसाब से कितना करना चाहिए किसी स्टूडेंट को? जनरली मेरे 97-98 रहते हैं और आई थिंक 90+ अटैम्प्ट करने चाहिए। और CSET में? CSET में मेरा थोड़ा स्पीड फास्ट है तो मैं 70 तक जाता हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा 50 to 60 तक डिसेंट अटैम्प्ट है। जैसे कि आप इंजीनियर हैं, लोग कहते हैं कि इंजीनियर का CSET ऐसे निकल जाता, कैसे निकल जाता थोड़ा बता दीजिए। नहीं, वो 2023 के पेपर में नहीं था ऐसा, अदरवाइज निकल जाता है क्योंकि वो कुछ पार्ट्स मैथ वाला पार्ट है और रीजनिंग वाला पार्ट है, उसको सही से अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको पहले से पढ़ा हुआ, इतने साल से पढ़ा हुआ है, तो वो जनरली क्या है कि कहीं ना कहीं अगर वो कॉन्सेप्ट हमें पता भी नहीं तो हम कहीं ना कहीं एनालाइज करके वो उसे सही कर लेते हैं। मेंस में काफ़ी लंबा होता है और आपने 5 बार लगभग मेंस लिखा है, तो मेंस की क्या रणनीति थी आपकी, कैसे अप्रोच करते थे आप? मैं प्रीलिम से पहले ऑप्शनल, इथिक्स और ए पार्ट्स को कवर करता था, नोट्स प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स बनाता था सभी पार्ट्स के, और बाद बाकी और सब रिवीजन और टेस्ट पेपर लगाता था। जैसे इस बार है मैंने ऑप्शनल और क्या GS को मिला के लगभग 35 क्वेश्चन पेपर लिखे थे। तो आई थिंक क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं। अदरवाइज कंटेंट के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक और जो थीम है उसके अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, ताकि क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में 7 से 8 मिनट मिलता है 10 मार्क्स के लिए और 11 से 12 मिनट 15 मार्कर के लिए। तो क्या है कि आप वहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है ना तो आप क्या है कि अदर क्वेश्चन का अगर आंसर पता तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, ताकि जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं उन्हें आपने जल्दी लिख लिया और जो कम आ रहे हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देके ले लिया, तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। इसलिए आप पहले से प्रिपेयर रखे रखो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे करें मेंस की तैयारी में? कंटेंट बिल्डअप के लिए सही है, अदरवाइज डायरेक्ट उनकी लैंग्वेज कॉपी ना करो। कंटेंट बिल्डअप के लिए सही है, आप कंटेंट उससे नोट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे UPSC में क्या है कि या UPSC पर्सपेक्टिव उनको बोल दो कि ऐसा ऐसा यहाँ पे बता दो, तो ChatGPT बता देता है उसके अकॉर्डिंग। तो कंटेंट के लिए बस सही है, अदरवाइज प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। आपने मेंस के लिए कितनी टेस्ट सीरीज दी थी? मतलब इस बार मैंने 2 टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट लिए थे, 2 टेस्ट सीरीज ली थी। और प्रीलिम्स के लिए कितनी दी थी आपने? प्रीलिम्स के लिए मैं कोचिंग का नहीं, लेकिन यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, मैं जनरली क्या है कि जो मार्केट में मिलती है उसको लेके लगा लेता था। कोचिंग क्या आपने अपने तैयारी में कोचिंग की मदद ली है या नहीं ली है? मैंने इनिशियली ली थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे को गाइडलाइंस चाहिए। अब आती है इंटरव्यू की स्टेज। इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें? आपने मॉक इंटरव्यू दिया था, कैसे क्या करा था थोड़ा सा? मेरे को 15 दिन का टाइम मिला, तो ये मेरा 20 के बाद मैंने 22 के बाद अटैम्प्ट देना चालू किए, मॉक दिए, करंट अफेयर्स पे फोकस किया और डैप के अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर किए। कुछ कोचिंग वालों ने डैप के क्वेश्चन बना के मेरे को भेज दिए और उन्हीं को मैं अच्छे से प्रिपेयर किया। और क्योंकि पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने जल्दी करंट अफेयर्स के थ्रू गया और मेरे को लग रहा है कि वो सही किया मैंने, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन भी नहीं पूछे उससे। आप जैसे आपकी 5 अब लास्ट अटेम्प्ट है, 8 अटेम्प्ट लगभग आपने दिया, तो काफ़ी लंबा समय होता है। कभी आप डिमोटिवेट हो? अगर आप डिमोटिवेट हो तो कैसे मैनेज करते थे, थोड़ा सा बताइए। डिमोटिवेट के लिए मैं तो जैसे अनएम्प्लॉयड क्या है, 2-3 साल से आप ज़्यादा नहीं रह सकते, तो मैं क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में वर्क करना चालू कर दिया, तो अपने आप को बिजी रखा मैंने ताकि उससे डाइवर्ट हो सकूं। बस मेन और समटाइम्स कि फ्रेंड के साथ एंजॉय कर लिया या फिर मूवी देखने चले गए। जैसे मेरा ट्रैवलिंग हॉबी है तो ट्रैवलिंग के लिए चले गए, ये सब रिलैक्स में। क्या अभी भी आप कोचिंग पढ़ाते हैं? नहीं, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन अदर वर्क है मेरा अभी भी। तो जो भी नया 2025 में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आपका? कुछ दिन रह गए हैं, टाइम लाइन सेट करो हर सब्जेक्ट के लिए और डिसिप्लिन बनाए रखो। हार्ड वर्क नेसेसरी है। स्मार्ट वर्क आप कितना भी कर लो, लेकिन हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर पूरी तैयारी के दौरान अगर 3 बातें ध्यान रखनी हो, वो 3 बातें क्या हो सकती है? डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड हेल्थ। लवासना तक पे और जो भी हमारे साथ और उनके बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जल्द सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।